हे देयर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सर्वेश और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे पेज में फंक्शंस की। अब फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमें कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना हो तो उसमें हमें फंक्शंस की नीड पड़ती ही है। तो आइए समझते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं एंड फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो नंबर 30 है पीएचपी प्लेलिस्ट का। और अगर आपने पीएचपी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना। लिंक मैं प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं पीएचपी में। देन व्हाई शुड वी यूज फंक्शंस, फंक्शंस को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। देन फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अलग अलग तरह से हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट प्रैक्टिकल ऑफ फंक्शंस, लास्ट में हम फंक्शंस का प्रैक्टिकल करेंगे हमारे एडिटर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम बात करते हैं फंक्शंस की। पीएचपी फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन टू डू स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस का बेसिकली यूज है कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क या ऑपरेशन को हम परफॉर्म करा सकते हैं बार बार किसी प्रोग्राम के अंदर। एंड ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब है कि जैसे कि कोई टास्क है तो उसको स्टेटमेंट्स या लॉजिक हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक के अंदर हम पास कर देते हैं, पुट कर देते हैं। एंड जब भी हमें उस प्रोग्राम के अंदर वो टास्क एग्जीक्यूट कराना होता है तो उस ब्लॉक को ही हम यूज कर लेते हैं जब भी हमें नीड होती है। तो उस ब्लॉक को ही हम कहते हैं फंक्शंस। दे लेट यू रैप अप टास्क एंड अवॉइड रिपीटिंग कोड। फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी टास्क को रैप अप कर लेते हैं एक सिंगल यूनिट ऑफ बॉडी के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारा कोड ऑर्गेनाइज रहता है कि हमें हमारे प्रोग्राम में पता है कि ये पार्ट किसी एक टास्क का है और उसके बाद ये टास्क किसी और चीज़ का है। तो इससे क्या कहते हैं कोड हमारा ऑर्गेनाइज रहता है। एंड अवॉइड रिपीटिंग कोड। एंड फंक्शन की हेल्प से हमें कोड रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोड कोई टास्क 4-5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है हमारे प्रोग्राम में तो बार बार हम डिफाइन करेंगे उस कोड को। इससे बढ़िया कि एक बार फंक्शन क्रिएट कर देंगे उस टास्क का एंड जब भी हमें यूज होगी तो उसका फंक्शन हम कॉल करा लेंगे अगेन एंड अगेन। PHP has lots of built-in functions for doing things like working with strings, arrays, numbers, files and more. PHP में बहुत सारे built-in functions है। अब built-in function का मतलब होता है कि बने बनाए functions। जैसे कि अब strings के लिए string functions हैं, array के array functions हैं, array manipulation के लिए, string manipulation के लिए, numbers, math functions हैं, file handling के लिए। तो बहुत सारे built-in functions हैं PHP की लाइब्रेरी में। बट हम हमारे खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। Functions in PHP accept arguments and return values, which makes them very flexible and useful. Functions के अंदर हम arguments भी पास कर सकते हैं and return values. Arguments का मतलब होता है कि अगर हम फंक्शन में हमें कोई डायनेमिकली डेटा पास करना है तो वो हम आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से करते हैं। एंड अगर कोई डेटा में रिटर्न करना है तो वो हम रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन के अंदर से। तो वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे करेंगे। विच मेक्स देम वेरी फ्लेक्सिबल एंड यूजफुल, जिससे हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रहता है एंड फंक्शंस को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। सो हम फंक्शंस में आगे बात करते हैं। और फंक्शंस विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड्स। फंक्शंस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता जब भी ब्राउजर का पेज लोड होता है। फंक्शंस विल एग्जीक्यूट ओनली बाय अ कॉल टू फंक्शन। फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब फंक्शंस को कॉल किया जाएगा। इन PHP functions are defined using the function keyword followed by the function name and a pair of parentheses। फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम एंड उसके बाद पैरेंथेसिस। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई पैरामीटर्स विद इन द पैरेंथेसिस टू एक्सेप्ट इनपुट वैल्यूज। एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं टू एक्सेप्ट डेटा। जो भी डेटा हम आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में फंक्शन कॉल के टाइम पास करते हैं तो उसको गेट करने के लिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। The function body consists a block of code enclosed within the curly braces, which contain the instruction to be executed when the function is called। And function parenthesis के बाद हम पास करते हैं curly braces और इस curly braces के अंदर हम function की body लिखते हैं। फंक्शन की बॉडी के अंदर मतलब कि जो भी हम टास्क एग्जीक्यूट करा जाते हैं कि उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं। और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं एंड पैरेंथेसिस एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरह फंक्शन कॉल होता है। सो हम बात करते हैं वाई शुड वी यूज़ कि फंक्शंस को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो मेनली यहाँ पे 4 मेजर पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि फंक्शंस इन PHP इनेबल रीयूज ऑफ कोड, कि फंक्शंस की हेल्प से हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, सेविंग टाइम एंड एनहांसिंग एफिशिएंसी बाय अलाउिंग मल्टीपल यूजेस ऑफ द सेम कोड ब्लॉक। कि सेम तरह के कोड ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक फंक्शन है उसको हमें मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है प्रोग्राम में तो हम बार बार उस फंक्शन को क्रिएट करने की बजाय हम क्या करें, एक बार उसको क्रिएट करेंगे एंड देन जब भी हमें नीड होगी उस फंक्शन की तो हम मल्टीपल टाइम्स उसे कॉल करा लेंगे। इससे क्या हो रहा है कि टाइम बच रहा है बार बार फंक्शन को क्रिएट करने का एंड कोड में एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि फंक्शन इन PHP ब्रेक डाउन बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल। फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस की हेल्प से उस प्रोग्राम को स्मॉल ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉल में। एंड
एंड उसमें जो भी टास्क हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, मेकिंग द ओवरऑल प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड वर्क, एंड ईजिली हम पूरे प्रोग्राम को समझ सकते हैं एंड उसमें हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? फंक्शन इन पीएचपी सिंप्लीफाई कोड बाय हाइडिंग कॉम्प्लेक्स। फंक्शंस की हेल्प से हम कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिटेल हाइड करके, लेटिंग अस यूज देम विदाउट नीडिंग टू नो एग्जैक्टली हाउ दे वर्क। मतलब कि हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं कि बिना उसकी डिटेल के बारे में जाने कि फंक्शन क्या काम करता है, हम जिस फंक्शन का नेम यूज़ करेंगे एंड उसको हम यूज़ कर लेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। हमको नहीं पता कि फंक्शंस में कैसे वो वर्क कर रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है, बट हम उसके नाम से उनको यूज़ कर सकते हैं फंक्शनैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोड रीडेबिलिटी। कोड रीडेबिलिटी का मतलब है कि फंक्शन इन पीएचपी इनहांस कोड क्लैरिटी बाय यूजिंग क्लियर नेम्स एंड एक्सप्लेनेशंस, इट इजियर फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड कोड। फंक्शंस में हम क्या करेंगे, अगर क्लियर नाम देंगे फंक्शन का, हम क्लियर नाम डिफाइन करेंगे, या फिर उसमें जो भी हमने कोड पास किया वो क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि दूसरे जो डेवलपर्स हैं, जो भी हमारा कोड पढ़ने वाले हैं दूसरे लोग, तो वो ईजिली हमारे कोड को समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं फंक्शंस के एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जांपल्स ले रखे हैं फंक्शंस के, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एंड कॉमन टाइप है सिंपल फंक्शन टाइप। तो सिंपल फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने सिंटैक्स में आपको बताया था, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम, देन पैरेंथेसिस, एंड इसके बाद ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, एंड इन दोनों के बीच में हम जो भी हमें फंक्शन में एग्जीक्यूट करना होता है वो हम स्टेटमेंट पास करते हैं। एंड फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने ग्रीट नाम से फंक्शन ले रखा है एंड इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ग्रीटिंग स्टेटमेंट हेलो एवरीवन। तो जैसे मैं ग्रीट को कॉल करूँगा एवरी टाइम, तो ये प्रिंट करेगा हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन विद पैरामीटर्स, कि फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। और ये जो एग्जांपल है ये कॉल बाय वैल्यू का है। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं एंड इसके अंदर जब भी हम जो भी हम डेटा पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में, वो डेटा क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है उसके सिमिलर पैरामीटर्स के अंदर। जैसे कि 5 जो है वो कॉपी हो जाएगा इस num1 पैरामीटर के अंदर, एंड 7 जो है कॉपी हो जाएगा इस num2 पैरामीटर के अंदर। एंड देन इन दोनों पैरामीटर्स की हेल्प से हम दोनों वैल्यूज़ में कोई भी ऑपरेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दो नंबर्स का सम, और इसमें मैंने पैरामीटर ले लिए num1 num2 दो वैल्यूज़ के लिए, एंड इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का सम कर रहा हूँ, एंड जो सम होगा दोनों का वो इस सम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि हम फंक्शन के अंदर डेटा रिटर्न करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम सम को रिटर्न कर रहे हैं। अभी जो डेटा होता है रिटर्न होता है वो कहाँ होता है, जहाँ भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे और मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी, ये दोनों इन दोनों पैरामीटर्स में वैल्यू चली जाएंगी, यहाँ से सम होके रिटर्न सम रिटर्न हो जाएगा, और ये सम रिटर्न होगा यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। और यहाँ से हम जो सम है ये रिजल्ट वाले वेरिएबल में चला जाएगा, और देन मैं बाहर प्रिंट कर लूँगा द सम इज। तो डॉलर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 5 + 7 12, तो आउटपुट आ जाएगा सम इज 12। सो नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन विद पैरामीटर में कॉल बाय रेफरेंस का। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जब भी हम फंक्शन कॉल में कोई वैल्यू पास करते हैं, तो ये क्या करता है कि कॉल बाय रेफरेंस कि ये एग्जैक्ट वैल्यू को कॉपी ना करके उस वैल्यू का एड्रेस कॉपी करता है। अब एड्रेस का मतलब है यहाँ पे कि जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें 5 असाइन कर दिया, तो क्या होगा कि मेमोरी में एक इसका एड्रेस क्रिएट हो गया होगा, लोकेशन क्रिएट हो गई होगी। तो जैसे ही मैं इस वैल्यू को पास करूँगा एट द टाइम फंक्शन कॉलिंग, तो ये क्या करता है उस मेमोरी उस वैल्यू को ना उठा के उसका एड्रेस कॉपी कर लेगा, एंड उस एड्रेस की हेल्प से उस वैल्यू में हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल में हम इंक्रीमेंट वैल्यू मैंने नाम से फंक्शन लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इस फंक्शन कॉल किया और मैंने इस डॉलर वैल्यू को मैंने पास कर दिया, इस डॉलर वैल्यू में क्या था 5, तो ये 5 ना उठा के 5 का एड्रेस उठा लेगा, और उस एड्रेस की हेल्प से, ठीक, उसके लिए मैंने क्या किया एड्रेस के लिए यहाँ पे एंड साइन लिया है, एंड एक पैरामीटर लिया डॉलर नम, ठीक है। अभी इसका एड्रेस इसमें कॉपी कर लेगा जो भी आर्गुमेंट वैल्यू आएगी, और उस की हेल्प से एड्रेस की हेल्प से हम क्या करेंगे इस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर में डॉलर नम है, तो मैंने अंदर कर दिया डॉलर नम प्लस प्लस, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो इसका आउटपुट आएगा 6, ठीक है। सो ये था छोटा सा एग्जांपल कॉल बाय रेफरेंस का, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर यूज़ करते हैं उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। एग्जांपल समझते हैं
कि जैसे फंक्शन मैंने यहाँ पे एक लिया है ग्रीट नाम से, एंड इसके अंदर एक मैंने पैरामीटर लिया है नेम, और इसमें मैंने एक वैल्यू सेंड करा दी है ना, और अंदर मैं कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो नेम। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल करूँगा ग्रीट, अब मैंने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करी, कोई आर्गूमेंट वैल्यू, तो ये करेगा, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि पैरामीटर के पास एक वैल्यू थी डिफॉल्ट, तो वो क्या करेगा, इस गेस्ट वैल्यू को यूज़ कर लेगा डॉलर नेम में। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो गेस्ट। पर नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको कॉल किया, इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी, तो इस टाइम इसमें वैल्यू थी आर्गूमेंट में, तो ये डॉलर नेम में क्या ले लेगा, राज ले लेगा और प्रिंट कर देगा हेलो राज। तो ये था छोटा सा एग्जांपल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का। और ये थे कुछ एग्जांपल्स फंक्शंस के जो कि हम पीएचपी में यूज़ करते हैं। तो आइए अब इन्हीं सभी फंक्शंस को, एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे एडिटर के अंदर। सो गाइज, मैं मेरे एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ मैंने फाइल क्रिएट करी है functions डॉट php के नाम से। जो भी हमने फंक्शंस के एग्जांपल देखे थे, तो उनको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि सबसे पहला सिंपल टाइप है। ठीक है, सिंपल फंक्शन टाइप। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, और फिर आता है फंक्शन का नेम। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीटिंग, फंक्शन नाम ले लेता हूँ, और ये क्या करेगा, एक ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो मैं मैसेज डालता हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, और फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस एंड सेमी कोलन। और तो मैं करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके कॉपी बात कर लेता हूँ, और ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और आप क्या करना, यहाँ से जैम्प जैम्प अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये अपाचे सर्वर स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ एच टी डॉक से मैं कर दूँगा, यहाँ से ये पाथ हटा के यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट। ठीक है, जैसे मैं एंटर मारूँगा तो मुझे प्रिंट कर रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो इस तरह फंक्शन काम करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन का, जो एक और एग्जांपल देखा था हमने, फंक्शन विथ पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू से करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, सेम एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन ऐड टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ मैं पास करता हूँ फंक्शन का नेम। ठीक है, ऐड टू नंबर्स, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर लूँगा, num1 और num2, दो वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ का सम करेंगे। तो मैं कर दूँगा सम नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसमें आ जाएगा दोनों वैल्यूज़ का सम। ठीक है, num1 प्लस num2। ठीक है, लास्ट में सेमी कोलन, और अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करा देंगे इस सम को, फिर डॉलर सम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लूँ ऐड टू नंबर्स, मैं इसको कॉल करता हूँ, और इसके अंदर हम पे पास करूँगा दो वैल्यूज़। तो मैं यहाँ से पास करता हूँ 8,5। ठीक है, मैंने पास कर दी वैल्यू, और अब जो डेटा, जो दोनों का सम आएगा वो रिटर्न होगा यहाँ पे। और रिटर्न होने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा कि जो भी डेटा सम रिटर्न हो, तो वो इस वेरिएबल में आ जाए, डॉलर रिजल्ट वेरिएबल में आ जाए। और लास्ट में मैं करता हूँ, इस सम को मैं डिस्प्ले करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सम ऑफ 8 एंड 5 इज। ठीक है, इसको कॉन्केटिनेट कर लूँगा स्ट्रिंग को सर रिजल्ट वेरिएबल के साथ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, और इस ग्रीटिंग के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ एक br टैग इको करा देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको, और अगेन ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है द सम ऑफ 8 एंड 5 इज़ 13। तो इस तरह हम ये फंक्शन विद पैरामीटर में, तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यूज़ पास करी पैरामीटर्स। ठीक है, आर्गूमेंट्स में, तो दोनों वैल्यूज़ इन दोनों पैरामीटर्स में चली गई, कॉपी हो गई, और फिर हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ का सम कर लिया अंदर, एंड देन यहाँ से हमने रिटर्न करा लिया सम। और जो सम है वो रिटर्न होता है जहाँ भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और वहाँ से ये इस रिजल्ट वेरिएबल में सम असाइन हो गया, एंड लास्ट में हमने फिर इसको सम को प्रिंट कर लिया। सो ये जो एग्जांपल था, ये था कॉल बाय वैल्यू का। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल देते कॉल बाय रेफरेंस का। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ मैं पास कर दूँगा कॉल बाय रेफरेंस।
ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ फंक्शन, और इसमें मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सेम एग्जांपल ले लूँगा जो हमने डिस्कस किया था इंक्रीमेंट वैल्यू का। ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर ले लूँगा डॉलर नाम के नाम से, जो कि क्या करेगा, एड्रेस को रेफर करेगा। ठीक है, जो भी आर्गुमेंट में वैल्यू आएगी, और मैं उस वैल्यू में कराऊंगा इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट लिखा, कॉपी करता हूँ उस फंक्शन को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू पास करूँगा। तो वैल्यू में ले लेता हूँ एक वेरिएबल में, वैल्यू इक्वल्स टू 10। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं इस वैल्यू को पास कर दूंगा एज आ आर्गूमेंट। ठीक है, और नीचे मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ उसको। तो ये क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया कि मैंने एक वैल्यू ले ली 10, और 10 मैंने क्या किया, इस फंक्शन में पास कर दिया इंक्रीमेंट वैल्यू में एज आर्गूमेंट। और तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एज एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है कि वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसमें इसके सामने साथ में लगा है एंड एम% साइन। तो एम% साइन क्या करता है कि जो भी वैल्यू आएगी आर्ग्यूमेंट में इस पैरामीटर के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो उसका एड्रेस कॉपी कर लेगा, और उस एड्रेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, बायस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे आउटपुट दे रहा है 11, कि 1 से इंक्रीमेंट हो चुकी है वैल्यू। पहले क्या थी 10, 10 यहाँ से गई, और इस वेरिएबल में क्या किया, इस 10 का एड्रेस उठा लिया। ठीक है, अब उस एड्रेस की हेल्प से हमने क्या किया, इस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया num++। ठीक है, और जब मैंने बाहर इसको प्रिंट किया तो इसका आउटपुट आ गया 11। तो इस तरह कॉल बाय रेफरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के साथ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में क्या होता है कि पैरामीटर में हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन, और सेम ले लेता हूँ ग्रीट के नाम से, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ नेम। ठीक है, और इसमें मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दूँगा इस पैरामीटर की। तो मैं ले लेता हूँ हेलो दोस्त। ठीक है, हेलो दोस्त, और यहाँ मैं नीचे कॉल करूँगा ग्रीट फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इससे पहले मैं एक br टैग लगा लेता हूँ यहाँ पे, और अंदर मैं करता हूँ इस नेम को प्रिंट कराता हूँ, इको हेलो डॉलर नेम। ठीक है, और तो मैं इसका सेव करता हूँ, और अगेन ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँगा, तो मुझे डिस्प्ले हो रहा है हेलो दोस्त। हेलो दोस्त क्यों, क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल किया ग्रीट। ग्रीट में क्या था, डॉलर नेम पैरामीटर था। अब पैरामीटर क्या करता है, एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है आर्गूमेंट से, पर मैंने आर्गूमेंट में कोई वैल्यू ही एक्सेप्ट नहीं करी, बट इस पैरामीटर की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। तो जब आर्गूमेंट में कोई वैल्यू ना हो और पैरामीटर की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो, तो क्या करता है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर लेता है। तो इसलिए इसने प्रिंट कर दिया हेलो दोस्त। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं नेम पास करता हूँ हेलो राज। ठीक है, सेव करता हूँ उसको और रिफ्रेश करूँगा, तो इस टाइम मुझे प्रिंट हो गया हेलो राज, क्योंकि इस टाइम मैंने वैल्यू पास कर दिया आर्गूमेंट में। तो ये राज वैल्यू इस नेम्ड वेरिएबल में चली गई, और यहाँ पे फिर अंदर हमने प्रिंट करा लिया। तो ये था एग्जांपल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का। सो आई होप गाइज आपको ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताओ अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।